किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने, किसी भी कीमत कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा। हमारी सरकार जब बनेगी, वक्त कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर, कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दें। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है जदयू पार्टी में। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जाए। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए है कि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश। हम लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीति सिद्धांत वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे, और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनपे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है, लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हो या सेक्युलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है, और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज उठाए, सड़क पर भी उठाए। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर
किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है जदयू पार्टी में। मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बन करके नहीं है। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं है। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फल्ला का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।